गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +2 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 11 चल रहा था। आज हम टॉपिक करेंगे पूर्ति की कीमत लॉच। पूर्ति की कीमत लॉच जो हमने पिछले चैप्टर में करा था। जो पूर्ति का नियम क्या कहता था? पूर्ति का नियम तो ये कहता था कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाए तो पूर्ति कम हो जाती थी, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो पूर्ति बढ़ जाती थी। लेकिन पूर्ति की कीमत लोच में क्या होता है? पूर्ति की कीमत लोच का अभिप्राय हो गया कि कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप पूर्ति में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, मतलब कितने % कीमत चेंज होएगी, कितने % पूर्ति में परिवर्तन हो जाएगा, उसका माप किया जाएगा। उसमें तो बस दिशा बताई जाती थी पूर्ति के नियम में कि पूर्ति कम हो रही है, पूर्ति बढ़ रही है। और इसमें क्या करेंगे? कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में कितने % परिवर्तन होगा उसका माप किया जाएगा, मापा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाए तो पूर्ति कितने % बढ़ जाएगी उसका हम माप करेंगे इसमें। और इसके लिए अब हम पूर्ति की कीमत लोच का माप करेंगे। पूर्ति की कीमत लोच का माप कैसे किया जाएगा? इसमें 2 विधियां हैं। नंबर 1 प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि में पूर्ति की कीमत लोच कैसे निकाल जाएगी? इसका फॉर्मूला है ES = परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब ये हो गया, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन को जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग किया जाएगा तो वहां पर क्या निकलेगी? पूर्ति की कीमत लोच। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ES मतलब सप्लाई, E मतलब इलास्टिसिटी, लोच। तो ये फॉर्मूला याद रखना है इसमें। और एक फॉर्मूला और है इसका मांग की कीमत लोच निकालने का, P/Q इंटू चेंज इन Q डिवाइड चेंज इन P। ये फॉर्मूला आपने पीछे याद किया हुआ है जब हमने मांग वाला चैप्टर किया था, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पूर्ति वाले में भी यही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ इन दोनों फॉर्मूले में माइनस का साइन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। उस चैप्टर में हमने यहाँ माइनस का साइन लगाया हुआ है दोनों फॉर्मूले में, लेकिन इसमें माइनस का साइन नहीं आएगा। अब देखो, इसका एक इलस्ट्रेशन कराते हैं आपको। एक उत्पादक 10 रुपये प्रति इकाई कीमत पर, आपको प्राइस दिया हुआ है 10, वस्तु की 400 इकाइयां की पूर्ति करता है। Q है 400, प्राइस है 10, Q है 400, कीमत घटकर 5 रुपये रह जाती है, मतलब P1 5 दिया हुआ है और केवल 200 इकाइयों की पूर्ति करता है, तो Q1 200 दिया हुआ है। हमने इसमें निकालना है पूर्ति की लोच निकालो, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले इसमें चेंज इन P निकालेंगे। चेंज इन P का फॉर्मूला होता है P1 माइनस P, 5 माइनस 10, -5 आ जाएगा। चेंज इन Q निकालेंगे। चेंज इन Q का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q। Q1 क्या है? 200 माइनस Q 400, तो ये आ गया माइनस का 200। पहले चेंज इन P निकालो, P1 माइनस P, फिर चेंज इन Q निकालो, Q1 माइनस Q। अब इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई
पूर्ति की लॉस इज इक्वल टू पी, पी कितना है 10 डिवाइड क्यू, क्यू मतलब क्वांटिटी 400 की सप्लाई हो रही है, इनटू चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू हमने निकाला -200, चेंज इन पी निकाला -5, तो ये माइनस माइनस कट के ये आ गया 40, वन आंसर आ गया इसमें। जो हमारी पूर्ति की लोच है वो इकाई के बराबर है। तो ये आपका हो गया प्रतिशत विधि से कैसे पूर्ति की कीमत लोच निकाली जाती है। अब दूसरी विधि है हमारे पास ज्यामितिक ये विधि, जियोमेट्रिक मेथड। सेकंड विधि का नाम है ज्यामितीय विधि, या इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में जियोमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड। अब इसके अंदर कैसे मांग की कीमत लोच को निकाला जाएगा। अब इसमें आपकी 3 सिचुएशन होंगी। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 में आपकी निकलेगी इकाई लोचदार या इकाई लोच। इकाई लोच मतलब आपका जो ES इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगी, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच, वो निकलेगी 1 के बराबर, इकाई लोच। अब देखो इसका एक डायग्राम बनता है। इधर आते हैं क्वांटिटी, मतलब इसमें हम क्वांटिटी यूनिट्स में होते हैं, और इधर होते हैं प्राइस रुपीस में। देखो पहले प्राइस मान लो P1 या मान लो S1। जब प्राइस OP1 है तो सप्लाई कितनी है OS1। अब प्राइस बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ जाएगी S2 P2, और ये 0 से स्टार्ट होगा आपका, मूल बिंदु से सीधी रेखा में जाएगा, तो ये S आपका सप्लाई कर्व बन जाएगा। अब देखो इस डायग्राम में OX पे क्वांटिटी है, OY पे प्राइस है। जब प्राइस OP1 था तो सप्लाई OS1 की जा रही है। जब प्राइस बढ़कर OP से OP2 हो गया, सप्लाई OS से OS2 हो गया। मतलब इकाई लोचदार उस अवस्था में होगा जब कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर हो, उसे बोलते हैं पूर्ति की लोच इकाई के बराबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कीमत में 50% की वृद्धि हो रही है, हमको दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50, जो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है वो 50 का हो रहा है। मतलब कीमत में 50% बढ़ रही है तो पूर्ति भी 50% बढ़ रही है। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, मतलब कीमत में 50% वृद्धि हो रही है, पूर्ति में भी 50% की वृद्धि हो रही है, दोनों बराबर हो रही है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे ES
आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, सप्लाई में परसेंटेज चेंज हो रहा है 50, प्राइस में भी 50, तो ये आंसर क्या आ गया 1। तो यहाँ पे आपकी इकाई की लोच, जो पूर्ति की लोच है वो क्या है, इकाई के बराबर आएगी। तो ये था पहली सिचुएशन जब आपकी पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होती है, इकाई लोचदार बोलते हैं इसको। मतलब जितने प्रतिशत कीमत में परिवर्तन होगा उतने प्रतिशत पूर्ति में परिवर्तन होगा। यदि कीमत 50% बढ़ रही है तो पूर्ति भी 50% बढ़ रही है। तो ये फार्मूला लगा के हम चेक करेंगे कि हमारी पूर्ति क्या आ गई, 1 के बराबर आनी चाहिए। तो इसे बोलते हैं इकाई लोच। इसके बाद दूसरी सिचुएशन है हमारे पास, दूसरी सिचुएशन नंबर सेकंड इसी मेथड के अंदर है। दूसरी सिचुएशन है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, इकाई से अधिक लोच, इकाई से अधिक लोच। इकाई से अधिक लोच भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं लोचदार पूर्ति या लोचदार पूर्ति। इकाई से अधिक लोच भी बोल सकते हैं, लोचदार पूर्ति भी बोल सकते हैं। देखो इसका डायग्राम बनता है, इधर आएगी क्वांटिटी जो यूनिट्स में होती है, इकाइयों में, और इधर आते हैं प्राइस रुपीस में, और ये आपके OY अक्ष से स्टार्ट होगा, सप्लाई करो SS। तो ये सिचुएशन है ES ग्रेटर देन 1, मतलब जो हमारी पूर्ति की लोच है वो इकाई से अधिक हो जाएगी, मतलब 1 से अधिक आएगी पूर्ति की लोच। अब कब आएगी, देखो इकाई से अधिक लोचदार उस अवस्था में होगी जब कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होगा पूर्ति में उससे ज्यादा परिवर्तन होगा। जैसे मान लो आपकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है 50%, हम मान रहे हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50, मतलब हमारी 50% कीमत बढ़ रही है और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई वो हो रही है 100। मतलब जब वस्तु की कीमत में 50% वृद्धि होने से वस्तु की पूर्ति उससे ज्यादा 100% हो रही है तो उसको बोलते हैं इकाई से अधिक लोच। मतलब कीमत में परिवर्तन कम होगा और पूर्ति में उससे ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें फार्मूला लगा देंगे हम ES निकालने का। ऊपर आता है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 100, नीचे आता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50। तो ये काट देंगे, आंसर क्या आ गया 2। तो ये आपकी पूर्ति की लोच 2 के बराबर है, तो 2 क्या होता है 1 से अधिक। तो यहां बोलेंगे कि आपकी पूर्ति की लोच इकाई से अधिक है। दोबारा समझ लो। और इसमें जो डायग्राम है उसके अंदर जो सप्लाई करा हुआ है वो OY अक्ष से स्टार्ट होगा, एक सीधी रेखा में होगा, तो उसको बोलते हैं हम इकाई से अधिक लोच। मतलब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति के प्रतिशत परिवर्तन से कम होगा। मतलब अगर कीमत 50% बढ़ रही है तो पूर्ति उससे ज्यादा बढ़ेगी 100%। अब एक तीसरी सिचुएशन है इसकी,
थर्ड सिचुएशन है हमारे पास, थर्ड है इकाई से कम लोच। या इसको बोलते हैं बेलोचदार पूर्ति। इकाई से कम लोच या बेलोचदार पूर्ति। अब देखो इसका डायग्राम, इधर आएंगी क्वांटिटी, जो यूनिट्स में होंगी, इधर आएंगे प्राइस रुपीस में। अब हमारा जो सप्लाई कर्व बनेगा वो एक्स एक्सिस से बनेगा, एस एस। हमारा जो सप्लाई कर्व है वो ओ एक्स साइड से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये इकाई से कम लोचदार है। इकाई से कम लोच कब होएगी? जब आपकी कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन से ज़्यादा होगा। जैसे उदाहरण के लिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस, %50 चेंज इन सप्लाई 25। मतलब अगर कीमत वस्तु की 50% वृद्धि हो रही है लेकिन पूर्ति में केवल 25% वृद्धि हो रही है, मतलब पूर्ति में कीमत की बजाय उससे कम वृद्धि हो रही है, तो उसे बोलते हैं इकाई से कम लोच या बेलोचदार पूर्ति। मतलब कीमत में जो परिवर्तन होगा वो पूर्ति में होने वाले परिवर्तन से ज़्यादा होगा। अब इस फार्मूले में लगा दो इसको, ES इज इक्वल टू, फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, ऊपर आता है 25, डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50, तो ये कट के आ गया 1/2, ये आ गया 0.5। तो यहाँ पर आपकी पूर्ति की लोच क्या बन गई? इकाई से कम, लेस देन 1। तो 0.5 1 से कम है, तो यहाँ पे आपकी पूर्ति की लोच 1 से कम आएगी। ठीक है, और ये 1 से कम आएगी और ये OX अक्ष से स्टार्ट होगी। ध्यान रखना, जो इकाई से अधिक थी वो OY अक्ष से स्टार्ट होती थी। जो इकाई लोच थी पहली सिचुएशन, वो मूल बिंदु से स्टार्ट होती थी सीधी रेखा में। ठीक है, पहली कराई थी आपको इकाई लोच जो मूल बिंदु से शुरू हो रही थी, दूसरी कराई थी इकाई से अधिक मोर देन, वो आपकी OY अक्ष से स्टार्ट हो रहा था डायग्राम। अब कराया इकाई से कम लोच, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? OX साइड से। सप्लाई करो सीधी रेखा में जाएगा और कीमत में ज़्यादा परिवर्तन होगा, पूर्ति में उससे कम। ये तीसरी सिचुएशन थी। तो ये इसकी 3 सिचुएशन है ज्यामितिक विधि में।